ने भी अब बैन लगा दिया है रूसी जहाजों पर, यानी कि कोई भी लेन देन रूसी जहाजों का इन देशों द्वारा नहीं किया जाएगा। और एक के बाद एक प्रतिबंधों की झड़ी लग गई है अब रूस के ऊपर। हालांकि उसके लिए भी रूस ने पूरी तैयारी की है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त यूक्रेन के मारियोपोल पर बनी हुई है। जिस तरह मारियोपोल में रूस ने हजारों यूक्रेनी लोगों को बंधक बना लिया है और ज़ेलेंस्की की पकड़ ढीली पड़ रही है। ज़ेलेंस्की ने खुद भी ये ऐलान कर दिया है कि अब वो बार बार शांति वार्ता की भीख नहीं मांगेंगे। पुतिन कहते हैं सरेंडर कर दो। ज़ेलेंस्की कहते हैं लड़ेंगे आखिर तक। यूक्रेन के घमासान में अब शांति की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। बम गोलों, टैंक के हमलों, रॉकेट लॉन्चर के अटैक, मिसाइलों के कहर और युद्ध के लगातार बज रहे सायरन को बंद करने के सारे उपाय फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब पूरी दुनिया की निगाहें मारियोपोल पर टिक गई हैं। अगर रूस ने मारियोपोल को पूरी तरह से घेर लिया और अपने कब्जे में ले लिया तो शांति वार्ता की सारी संभावनाएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ये ऐलान खुद ज़ेलेंस्की ने कर दिया है कि अब शांति की याचना नहीं, रण होगा, भीषण होगा। Ситуація точно не покращується щоденно. Заблоковані наші військові, разом з ними заблоковані поранені люди. Є багато вбитих, є 200, багато людей. На жаль, є гуманітарна криза, невистачення їжі, води, немає медикаментів. Тим не менш, хлопці героїчно захищаються, ми їм вдячні за це. Подяки однієї точно замало, і тому розробляються ті чи інші плани і перемовні. ज़ेलेंस्की का बयान सुनकर आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी कि दरअसल मारियोपोल में ज़ेलेंस्की की आर्मी की हालत काफी कमजोर और नाजुक बनी हुई है। मारियोपोल में यूक्रेन के आम नागरिक फंसे हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। यही नहीं, यूक्रेन के घायल सैनिक भी मारियोपोल में फंसे हैं। लेकिन रूस ने ऐसी घेराबंदी कर रखी है कि वो मारियोपोल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। कहा जा रहा है कि इसके पीछे रूस के नए जनरल की एक खतरनाक प्लानिंग है। दरअसल रूस के नए जनरल अलेक्जेंडर ड्वर्निकोव ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अलेक्जेंडर ड्वर्निकोव ने जो खेल सीरिया में किया वही अब मारियोपोल में भी शुरू कर दिया है। मारियोपोल में अलेक्जेंडर ड्वर्निकोव ने ज़ेलेंस्की के लड़ाकों और यूक्रेन के आम नागरिकों को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। मारियोपोल पर रूस की सेना अपनी पकड़ मजबूत तो कर रही है, लेकिन अब भी पुतिन की आर्मी को ये डर है कि कहीं मारियोपोल के अंदर ज़ेलेंस्की के लड़ाके छापामार लड़ाई न शुरू कर दें। और यही वजह है कि अलेक्जेंडर ड्वर्निकोव ने एक बेहद खतरनाक रणनीति अपनाई है और इस साजिश में पुतिन की भी रजामंदी है। दरअसल रूस का प्लान ये है कि मारियोपोल में सारे के सारे यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करवाया जाए ताकि यूक्रेनी सैनिक छापामार युद्ध न लड़ पाएं। लेकिन ज़ेलेंस्की को चिंता इस बात की है कि उनके घायल नागरिक और घायल सैनिकों को मारियोपोल से निकाला जाए। अब रूस लगातार